हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे संधि के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। और ये सारे क्वेश्चंस यूपी पुलिस, एसएससी जीडी जैसे अन्य गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से सॉल्व करिएगा। चलिए हमारी आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सदैव के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। आपके ऑप्शन है सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, सद प्लस एव या सदे प्लस एव। और इसका सही आंसर हो जाएगा सदा प्लस एव। दोस्तों, हमको बता दें सदैव के लिए सही संधि विच्छेद सदा प्लस एव होता है, जिसमें एक ही मात्रा में बड़े एक ही मात्रा नहीं होती है। और सदैव वृद्धि संधि का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, महर्षि में कौन सी संधि है। आपके ऑप्शंस है गुण स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ स्वर संधि। दोस्तों, आपको बता दें कि जितने भी ऋषि वाले एग्जाम्पल होते हैं जैसे महर्षि, सप्तऋषि, ये सारे के सारे एग्जाम्पल गुण स्वर संधि में आते हैं। और इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि गुण स्वर संधि। आपका अगला क्वेश्चन है, शांत्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अब देखिए, आपको संधि विच्छेद करते वक्त एक चीज ध्यान देनी है कि जो आपका मूल शब्द होगा उसका हमेशा कोई ना कोई मतलब जरूर निकलना चाहिए, यानी कि वो एक सार्थक शब्द होना चाहिए। तो देखिए, आपके ऑप्शंस हैं शांत प्लस उदय, शांत्यु प्लस दय, शांत्यु प्लस उदय या शांति प्लस उदय। अब देखिए, इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है यानी कि शांति प्लस उदय, यही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें शांति का कोई मतलब निकल रहा है। और इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शांत्योदय में यण संधि है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आपके ऑप्शन है उत प्लस चारण, उच्च प्लस अरण, उच्च प्लस चारण, उच्च प्लस आरण। और देखिए, इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा उत प्लस चारण, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उच्चारण शब्द में व्यंजन संधि है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, गुण संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं रमेश, महोदय, दंतोष्ठ या गंगोदक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दंतोष्ठ। दोस्तों, दंतोष्ठ शब्द गुण संधि का उदाहरण नहीं है। दंतोष्ठ शब्द का संधि विच्छेद होगा दंत प्लस ओष्ठ, और इसीलिए ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वार्थ में कौन सी संधि है। आपके ऑप्शन है दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, यण संधि या फिर वृद्धि संधि। देखिए, जो स्वार्थ शब्द है इसका जो संधि विच्छेद है वो होगा स्व प्लस अर्थ, और इसमें अ के साथ अ का मेल हो रहा है, और इसलिए इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी। और इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी दीर्घ स्वर संधि सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, नयन में कौन सी संधि है। आपके ऑप्शन है यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर अयादि संधि। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अयादि संधि। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस में लाता रहता हूँ। इसके बाद हिंदी के 25 क्वेश्चंस की एक और प्रैक्टिस सेट आएंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो वो वीडियो आप मिस ना कर दें, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरुपदेश शब्द में कौन सी संधि है। आपके ऑप्शन है यण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या फिर अयादि संधि। देखिए, गुरुपदेश जो शब्द है उसका संधि विच्छेद होगा गुरु प्लस उपदेश। यहाँ पर छोटा ऊ और छोटा ऊ का आपस में मेल हो रहा है, और इसीलिए इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी। और आपको ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विपद जाल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अब देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विपद जाल में व्यंजन संधि है, और इसीलिए इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा विपत्त प्लस जाल, और इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपके इन सब क्वेश्चंस में कितने आंसर्स सही हुए हैं। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, वाघघरी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों, वाघहरी भी व्यंजन संधि का उदाहरण है, और इसका जो संधि विच्छेद है वो हो जाएगा वाक प्लस हरी, और इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तीर्ण शब्द में कौन सी संधि है।
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि व्यंजन संधि। दोस्तों उत्तीर्ण शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है व्यंजन संधि का, और इसे वर्तनी के रूप में भी पूछा जाता है। तो आप ध्यान दे दीजिए कि उत्तीर्ण को आखिर लिखा कैसे जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है, यानी कि सूक्ति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। लोग अक्सर जो सूक्ति शब्द है उसका सही संधि विच्छेद जो मानते हैं वो मानते हैं सुक प्लस उक्ति, लेकिन वो सामने बड़ा उ की मात्रा लगा देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। और इसीलिए इसका सही जो जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि सुक प्लस उक्ति। आपका अगला क्वेश्चन है, एक एक में संधि है। आपके ऑप्शन है अयादि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, व्यंजन संधि या फिर विसर्ग संधि। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि विसर्ग स्वर संधि। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द चोर का वर्ण विच्छेद करिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये संधि का नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन अक्सर सरप्राइज के रूप में एग्जाम में आ जाते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को भी तैयार करके जाइएगा। चलिए इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि च धन ओ धन र धन अ यानी कि चोर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 3। दोस्तों मूलतः संधि 3 प्रकार की होती है, जो कि होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अभीष्ट का सही संधि विग्रह क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन में लोग अक्सर मात्रा में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी में छोटी की मात्रा लगेगी कि बड़ी की मात्रा लगेगी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभीष्ट का सही संधि विच्छेद होता है अभि प्लस इष्ट, और इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अभीष्ट दरअसल दीर्घ स्वर संधि का एक बहुत ज्यादा अच्छा उदाहरण है। आपका अगला क्वेश्चन है, महा प्लस ओजस्वी का संधि रूप क्या है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि महोजस्वी। दोस्तों महोजस्वी वृद्ध स्वर संधि का एक बहुत ज्यादा उच्चतम उदाहरण है, और इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, नद्यागम शब्द का सही संधि विग्रह क्या होगा। आपके ऑप्शन है नग प्लस आगम, नदी प्लस आगम, नदी प्लस आगम या फिर नदा प्लस गम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि नद प्लस आगम। दोस्तों नदागम शब्द में नदी प्लस आगम का संधि विग्रह होता है, और इसका अर्थ होता है नदी का आगमन या फिर नदी का अपने स्थान से निकलना। आपका अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द की प्रयुक्त संधि विच्छेद ज्ञात करिए। और वो जो शब्द है वो है तिरस्कार। देखिए इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा तिरह प्लस कार, और विसर्ग लगने के कारण ये विसर्ग स्वर संधि का विसर्ग स्वर संधि नहीं विसर्ग संधि का एक बहुत अच्छा उदाहरण बन जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, वध्वाग्म शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है, यानी कि वध्वाग्म जो शब्द है इसका कौन सा संधि विच्छेद होगा। आपके ऑप्शन है वध्वा प्लस गम, वधु प्लस आगम, वध्व प्लस आगम, ऑप्शन 4 वध्वा प्लस आगम। अब देखिए जैसे कि आपको बताया गया है कि आपको संधि करते वक्त सबसे पहली चीज़ जो ध्यान देनी है वो ये है कि अगर वो स्वर संधि है तो उसमें जो पहला मूल शब्द होगा उसका अपना कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। अब देखिए वैसे तो जो वध्वागम है ये यण स्वर संधि का उदाहरण है, और इसीलिए आपको देखना है कि इसमें कौन से शब्द का मतलब निकल रहा है। तो वध्वा का कोई मतलब नहीं है अपने आप में, वध्व का कोई मतलब नहीं है, वध्वा का भी कोई मतलब नहीं है, और एक ही शब्द है जिसका मतलब निकल रहा है और वो है वधु। और इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर 2 यानी वधु प्लस आगम सही हो जाएगा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है वधु यानी कि बहू का घर में आगमन करना। आपका अगला क्वेश्चन है, विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अब ये बहुत ज़्यादा कॉमन और बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैं आपको सीधे इसका आंसर बताता हूँ, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि विद्या प्लस आलय। और इसका और विद्यालय में जो सही संधि है वो है दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि इसमें अ और आ का आपस में मिलन हो रहा है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है स्वागत, उच्छ्वास, सरोवर या फिर सरोज। देखिए जो उच्छ्वास है उसका जो सही संधि विच्छेद होता है वो होता है उत्त प्लस श्वास,
और इसीलिए जो व्यंजन संधि का सही उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि नहीं है? अब देखिए, आपको जैसे पता होगा कि गुण संधि के 2 नियम हैं। पहला तो उसमें ऋषि वाले शब्द आने चाहिए और दूसरा उसका जहाँ से संधि विच्छेद हो रहा है वहाँ पर एक ही मात्रा आनी चाहिए। जैसे कि ऑप्शन नंबर 2 में गणेश दिया है, इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा गण प्लस ईश। तीसरा है परोपकार, इसमें भी एक ही मात्रा आ रही है। और चौथा तो अपने आप में ऋषि वाला ही शब्द है, और इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यद्यपि। और यद्यपि में गुण स्वर संधि नहीं है बल्कि यण स्वर संधि है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से निश्चल शब्द का संधि विच्छेद अंकित कीजिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट नी प्लस चाल, ऑप्शन नंबर 2 नी प्लस चाल, ऑप्शन नंबर 3 नी प्लस चल, या ऑप्शन नंबर 4 नी प्लस चल। देखिए, जो निश्चल शब्द है उसका सही संधि विच्छेद होगा नी प्लस चल, और इसमें विसर्ग संधि है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कवीश्वर का सही संधि विच्छेद क्या है? कवि प्लस अश्वर, कवि प्लस ईश्वर, कवि प्लस स्वर, या फिर कवि प्लस ईश्वर। देखिए, इसमें कवि शब्द यानी जो ऑप्शन नंबर 4 है वही एकमात्र ऐसा शब्द है जिसका अपने आप में कोई मतलब निकल रहा है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कवि प्लस ईश्वर। और कवीश्वर दीर्घ स्वर संधि का एक बहुत ज़्यादा अच्छा उदाहरण है। आपका अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द की प्रयुक्त संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए, यानी कि संयुक्त शब्द जो है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सम प्लस युक्त, और इसीलिए ये व्यंजन संधि का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आपका अगला क्वेश्चन है, मदिरालय शब्द का सही संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए, या फिर मदिरालय शब्द के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मदिरा प्लस आलय। और मदिरालय जो शब्द है इसमें जो सही संधि है वो होगी आपकी दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि इसमें आ और आ का आपस में मिलन हो रहा है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।